आज फिरा लिया मैं। आज हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड के बारे में। पिछली वीडियो में हमने एक्सिस ब्लू चिप फंड का रिव्यू किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है और ऊपर कार्ड्स में भी लिंक दे दिया है। आज हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड के बारे में। ये फंड क्या है, कैसे काम करता है, कब स्टार्ट हुआ है, कितना रिटर्न आज तक इस फंड ने दिया है अपने को, कौन इसका फंड मैनेजर है, ये सब डिटेल्स आज हम इस रिव्यू में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड क्या है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम फंड है जिसके द्वारा आप यूएस की शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनीज में निवेश करते हैं, जैसे कि अमेजोन, नाइकी या इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियों में आप पैसा निवेश करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ये कब स्टार्ट हुआ था। ये फंड 6 जुलाई 2012 को 10 रुपये की एनएवी के साथ लॉन्च किया गया था और आज का इसका एनएवी प्राइस है 32.76 रुपीज़। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके फंड मैनेजर के बारे में। इस फंड में 2 फंड मैनेजर हैं। पहला है मिस्टर रोहन मारू, दूसरा है मिस प्रियंका खंडेलवाल। मिस्टर रोहन मारू ने इस फंड को 2013 में ज्वाइन किया था। इससे पहले मिस्टर रोहन मारू कोटक महिंद्रा एएमसी में एज ए इनकम डीलर और रिसर्च एसोसिएट के रूप में काम किया है। अब हम बात करते हैं मिस प्रियंका खंडेलवाल के बारे में। मिस प्रियंका खंडेलवाल ने 2014 में आईसीआई म्यूचुअल फंड को ज्वाइन किया था। फिर इनका प्रमोशन करके 2017 में इनको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड का फंड मैनेजर बना दिया गया था। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में। मिस्टर रोहन मारू ने फाइनेंस में एमबीए और एमकॉम किया है और मिस प्रियंका ने ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी रह चुकी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके रिटर्न के बारे में। इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल के अंदर 11.1% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है और अगर हम इसका पिछले 3 साल का रिटर्न देखें तो इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 15.5% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है पिछले 3 साल में। अगर जब से हम शुरू हुआ है ये फंड तब से लेके अगर आज तक का रिटर्न देखें इस फंड का तो इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को 16% का रिटर्न अब तक दिया है। और बाकी अगर इसकी कैटेगरी के बारे में देखें, इस कैटेगरी के जितने भी फंड हैं उन फंडों ने पिछले 1 साल में -0.0 का रिटर्न दिया है, मतलब ना नुकसान किया ना फ़ायदा किया। ठीक है, और अब हम बात करते हैं इसके AUM के बारे में। AUM का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब है क्या भाई इस फंड के पास कितना पैसा निवेश किया जा चुका है। ठीक है, इस फंड में अब तक 506 करोड़ रुपए निवेश किए जा चुके हैं इन्वेस्टर्स द्वारा। ठीक है, और अब हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप इस फंड में मंथली 100 रुपये मिनिमम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे पास कुछ पैसा बचा हुआ है तो मैं एक साथ इकट्ठा पैसा लगाना चाहता हूँ तो एक साथ इस फंड में आप मिनिमम 5,000 रुपये लगा सकते हैं। इस फंड की ये मिनिमम कैटेगरी है। अब हम बात करते हैं इसके चार्जेस के बारे में। इस फंड में 2 तरह के चार्जेस लगते हैं। पहला है एक्सपेंस रेशियो, दूसरा है एग्जिट लोड। एक्सपेंस रेशियो उस चार्जेस को बोला जाता है जो कि आपके फंड को मैनेज करने के लिए आपसे चार्ज लिया जाता है, उसको एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है। और एग्जिट लोड उसको बोला जाता है जब आप किसी एक फिक्स समय से पहले पैसे को विड्रॉल करते हैं तो उस टाइम जो चार्जेस लगता है उसको एग्जिट लोड चार्जेस कहा जाता है। जैसे कि इस फंड में अगर आप मंथली निवेश करते हैं तो आपको 1.79% चार्जेस एक्सपेंस रेशियो के रूप में इनको देना पड़ता है। ये ऑटोमेटिक डिडक्ट आपके इन्वेस्टमेंट से
हो जाता है जब आप मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से ही ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लिया जाता है। और दूसरा है एग्जिट लोड, इसमें 1% एग्जिट लोड है। अगर आप 1 महीने से पहले इस फंड में से पैसा रिडीम करते हैं या निकालते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड के रूप में इनको चार्ज देना पड़ता है। और अब हम बात करते हैं इसके टैक्सेस के बारे में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस फंड को 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं तो आपको फ्लैट 15% चार्जेस देना पड़ता है एज ए टैक्स, ठीक है। अगर आप 1 साल के बाद इस फंड को रिडीम करते हैं तो आपको फ्लैट 10% चार्जेस देना पड़ता है एज ए टैक्स के रूप में, ठीक है। बट मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर आपने 1 साल में 1 लाख से ऊपर गेन किया है अपने इन्वेस्टमेंट पे तो ही आपको ये चार्ज देना पड़ता है, अदरवाइज नहीं देना पड़ता है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इसके प्रोज और कॉन्स की। प्रोज और कॉन्स का मतलब होता है फ़ायदा और नुकसान। सबसे पहले इसका पहला फ़ायदा है 1 साल का रिटर्न। इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए पिछले 1 साल में या अपनी कैटेगरी को भी बीट करते हुए पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। और दूसरा है इसका 3 साल का रिटर्न। इस फंड ने अपने कैटेगरी को भी और अपने बेंचमार्क को भी बीट करते हुए पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। और नंबर 3 इसका फ़ायदा है इंटरनेशनल एक्सपोजर। इस फंड में अगर आप पैसा निवेश करते हैं तो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है, जिससे आप इंटरनेशनल कंपनीज में पैसा निवेश करते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, क्या भाई किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपको ये सब जानकारियाँ पहले से पता होनी चाहिए, क्या भाई उसका म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कौन है और इससे पहले फंड मैनेजर कौन रह चुका है। लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि किसी भी फंड के रिटर्न को पिछले 1 या 3 या 5 साल के रिटर्न को देख के आपको पैसा निवेश नहीं करना है किसी भी म्यूचुअल फंड में। आपको एक लंबे टाइम का रिटर्न या उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करके ही किसी भी फंड में निवेश करना चाहिए, तभी आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही किसी 1 या 3 या 5 साल के रिटर्न को देख के पैसा निवेश करेंगे तो आपको एक रिटर्न का तो मालूम पड़ जाएगा, लेकिन एक्चुअल उसका आपको पता नहीं चलेगा कि आने वाले टाइम में ये कैसा परफॉर्म करने वाला है। और अब हम बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। कॉन्स का मतलब होता है नुकसान। सबसे पहला नुकसान है इस फंड का AUM। AUM का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब इस फंड में कितना पैसा लगाया गया है। इस फंड में 506 करोड़ रुपए ही लगाया गया है अब तक, तो इसका एक नुकसान है कि लोअर AUM है इस फंड का। नंबर 2 रिस्क। इस फंड में सबसे ज़्यादा रिस्क है। क्यों? क्योंकि ये पैसा इक्विटी स्कीम और इक्विटी सिक्योरिटीज़ में ही आपका पैसा निवेश कर रहे हैं, जैसे कि कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जा रहे हैं इस फंड के अंदर, तो आपको रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। और तीसरा नुकसान है इसका हायर एक्सपेंस रेशियो। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब आपको समझ आ गया होगा। और अब हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है क्या, किसी भी फंड का गोल और एम क्या है, ये क्या अचीव करना चाहता है। तो जैसे इसके रूप में हम बता सकते हैं क्या भाई इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन टू इन्वेस्टर्स बाय इन्वेस्टिंग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज़। कहने का मतलब ये है, क्या ये चाहता है कि भाई मैं अपने इन्वेस्टर्स को एक लंबे समय के अंदर उसकी कैपिटल का एप्रिसिएशन दे दूं। इन्वेस्ट करके, किस में इन्वेस्ट करके, इक्विटी जैसे शेयर मार्केट में निवेश करके। और अब हम बात करते हैं इसके रेटिंग के बारे में। इस फंड को 2 स्टार रेटिंग मिली हुई है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि रेटिंग कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है। किसी भी फंड को ये रिप्रेजेंट नहीं करती है कि रेटिंग इसकी 2 है या 5 है। और अब हम बात करते हैं इसमें कौन निवेश कर सकता है कौन नहीं। इस फंड में कोई भी निवेश कर सकता है, ऐसा कोई स्पेसिफाई तो नहीं है कि अब इस फंड में सिर्फ यही लोग निवेश कर सकते हैं या वही लोग निवेश कर सकते हैं। निवेश तो कोई कर सकता है, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, क्या भाई आप अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए किसी भी फंड में निवेश तभी कीजिए जब आप उस फंड का रिस्क
आपसे रिलेट कर पा रहे हैं, तभी आपको किसी भी फंड में निवेश करना चाहिए। ऐसे किसी भी फंड के रिटर्न को देख के आपको निवेश नहीं करना चाहिए। मेरा ओपिनियन आपको ये है, अगर आप एक लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो गुड चॉइस हो सकता है, बट मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आपको इसी फंड में निवेश करना है, या कोई भी वीडियो देख के आप किसी भी फंड में निवेश मत कीजिए। आप एक अपना खुद का रिसर्च कीजिए, और आपको अगर खुद अच्छा लगता है क्या भाई ये फंड ठीक है मेरे लिए, तो आप निवेश कीजिए। मैं तो सिर्फ एक बेसिक डिटेल किसी भी फंड की आपको देता हूँ, और आपको कुछ बेसिक डिटेल्स उसके बारे में बताता हूँ कि भाई वो फंड कैसे काम करता है, जिससे आपको एक जानकारी मिल जाती है, आपको एक मतलब डायरेक्शन मिल जाती है कि यह फंड कैसा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या नॉलेजेबल लगी है या हेल्पफुल लगी है, मतलब कहने का है, अगर आपको लगता है कि भाई ये वीडियो आपकी कुछ हेल्प कर सकती है, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल और नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक डाल दिया है, आप उनको जाके फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर आपको कोई क्वेरी है रिलेटेड दिस फंड या किसी भी फंड के बारे में, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर हो सके तो मैं उस पर आपकी प्रॉब्लम पे एक वीडियो भी बनाऊँगा, जिससे आपको उसके बारे में कुछ जानकारियाँ मिल सके। ठीक है, आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आने वाले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय।